के कलाई मेरी कर दियो कमाल, थाम के कलाई मेरी कर दियो कमाल, ओ थाम के कलाई मेरी कर दियो कमाल, थाम के कलाई मेरी कर दियो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली किससे बंद कर। हरि बोल।
मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्मचितं यतः अविर्भू प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अक्षरं परं ब्रह्मं ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं भक्ति ध्यानाय सेवाय नाना रूप धरम वरम शुक्ल रक्त पीठ श्याम युगानुक्रमेण च शुक्ल तेज स्वरूपम सत्य स्वरूपिणं त्रेतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा द्वापरे पीतवर्णं च शोभितपीतवाससा कृष्णवर्ण कृष्णं परिपूर्णितं प्रभुम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुसाक्षात् महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यायेदाजानुबाहुं गृध्रधरधनुष्पद्मपद्मासनस्थं पीतवासोवसानं नवकमण्डलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारोडसीता मुखकमलविलोचनं नीलदाहं नानालङ्कारं दीप्तं ददत्मुरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
विवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्ररूपं च लोके प्रकटयति मुदाय सहानुभूति हेतु मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की जाई करे सुश्याम हरित दुती हो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक तिनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न ने श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा धीर जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाव सोगान बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना बरसाने की राधिका नंद गाव के श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। इन सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम सब भक्तन को रणधीर की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। न भूलूं मैं तुझको दाता दयालु इसी जन्म में हे नाथ मैं तुझको पालूं। श्री परमात्मने नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंद्राभ्याम नमः। ओम वस्तुमंडलोक्त देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम मातृपुत्र गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। अविनेस्तु श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे।
मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहरण वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी की एवं वृषभानु नंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों को स्मरण करते हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सभी संत अतिथिगण भागवत प्रेमी श्रोताओं मातृशक्ति समस्त ग्रामवासियों को मैं यथायोग्य व्यासपीठ से प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ। संत शिरोमणि बधिवश होकर के उद्दंडता पूर्वक उनकी कथा लीलाओं का वर्णन करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। ब्रह्मा की कृपा से आज हम भागवत महोत्सव के पर्याय में सप्तम दिवस की कथा का पान कर रहे हैं। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। हमारे महाराज का सम्मान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले हैं वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो, और जा सको तो सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। देखो, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, और जब तक हम सत्संग में रहते हैं तो हमें बाहरी जो लौकिक बाधाएं होती हैं, जो मानसिक परेशानियां होती हैं, वो हमारे सत्संग से कोसों दूर रहते हैं। इसीलिए तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है
एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहे कोटि अपराध। तो एक घड़ी हो या उससे भी आधी घड़ी हो, चाहे 24 मिनट का सत्संग हो, चाहे 12 मिनट का हो, चाहे उससे भी ज्यादा 6 मिनट का हो, तुलसीदास जी कहते हैं साधु की संगति हमारे करोड़ों अपराधों को हरती है। इसलिए मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगा कि लगातार भगवान की कथा का अमृतपान करते रहें और सत्संग में हमेशा जाते रहें। गोपियों ने भी यही भाव गोपी गीत में भी कहा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। आपकी कथा अमृत के समान है, तब कथा अमृतम। आपकी कथा अमृत के समान है प्रभु। और तप्त जीवनम, ये जीवन बड़े संताप से भरा हुआ है, बड़े कष्टों से भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः गोपियों ने इसमें आगे कहा है, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। कल्मष अर्थात पाप। भगवान की कथा का अमृतपान करने से जाने अनजाने में हुए अनंत पाप भगवान के एक बार नामोच्चारण करने मात्र से दूर हो जाते हैं। तुम्हारी जो कथा है, जो तुम सोचते होगे कि इतना विरह है, इतनी व्याकुलता है, चित्त तो फिर भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय में इतनी व्याकुलता है तो तुम प्राण क्यों नहीं त्याग देती। गोपियों से भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता है तो प्राण क्यों नहीं त्याग देती। तो गोपियों ने कितना सुंदर कहा है, हे प्रियतम, प्राण तो हम एक क्षण में त्याग दें, प्राण तो हम एक क्षण में त्याग दें, लेकिन आपकी कथा ना हमें मरने देती है ना जीने देती है। तुम्हारा दर्शन तो हमको मार रहा है और तुम्हारी कथा रूपी अमृत बार बार हमको जीवा देती है, क्योंकि तुम्हारी कथा अमृत है, तब कथा अमृतम। तुम कितने मीठे हो, कितने मधुर हो, ये अनुभव तो साधक को तुम्हारे चरण सेवा को प्राप्त करने पर ही प्राप्त होता है। तभी तो कहा गया है, अधरम बदनम हसितम चलितम मधुराधिपतो अध मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान का चलना, बैठना, हंसना, उठना, मुस्कुराना सब मधुर है। आगे कथा के पर्याय में, आगे की कथा में रुक्मिणी विवाह हुआ है। भगवान ने वृंदावन से द्वारका लीला की है और द्वारका लीला में
रुक्मणी विवाह कुंडनपुर में होने के उपरांत भगवान रुक्मणी जी को द्वारकापुरी ले गए हैं और विधि विधान पूर्वक वहां पर विवाह किया है। विवाह भी हमारे वैदिक समाज में कई प्रकार के होते हैं। एक विवाह है ब्रह्म विवाह, एक है देव विवाह, असुर विवाह, जिसे राक्षस विवाह भी कहते हैं। तो भगवान ने जो रुक्मणी के साथ जो विवाह किया है वह राक्षस विवाह की रीति से किया है। एक पिशाच विवाह है। इस तरीके से 8 विवाह हैं, जिनमें से पूर्वोत्तर 4 जो विवाह हैं वो श्रेष्ठ कहे गए हैं, और उत्तरोत्तर जो 4 विवाह हैं वो निम्न श्रेणी के कहे गए हैं। जब पिता अपनी पुत्री को सुयोग्य विद्वान के साथ विवाह करता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। इसी प्रकार से राक्षस विवाह वह विवाह होता है जिसमें पिता की बिना आज्ञा के पुत्री अपने वर को चुनती है और विवाह करती है, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। इसी प्रकार से पिशाच विवाह होता है जिसमें पुरुष स्त्री के शरीर पर अधिकार कर लेता है, बलात् अधिकार कर लेता है, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। इसी प्रकार से कई विवाह कहे गए हैं। एक दिव्य विवाह भी है और अनुलोम विलोम विवाह भी होते हैं, अनुलोम विलोम विवाह भी होते हैं। अनेकानेक विवाहों का वेदों में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो भगवान ने राक्षस विवाह की रीति से रुक्मणी जी से विवाह किया है। इसके बाद भगवान के द्वारकापुरी में पहुंचने पर अन्यान्य विवाह हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले भगवान एक बार अयोध्या के महाराज नग्नजित ने एक स्वयं अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा। उसमें उनकी पुत्री का नाम था सत्या। महाराज नग्नजित ने ये प्रतिज्ञा ली कि जो 7 साणों को एक ही नाथ से, एक ही रस्सी से नाथ देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान वहां पर नग्नजिती के साथ विवाह करने के लिए स्वयंवर में पहुंचते हैं और जितने भी जो साण थे जिन्होंने कभी भी किसी भी योद्धा की गंध तक नहीं ली थी, उन सभी साणों को भगवान ने एक ही प्रयास में एक एक करके सबको नाथ दिया। इसलिए भगवान का नाम नाथ भी पड़ गया। इसके बाद में भगवान ने द्वारका लीला में विवाह किया है। एक सत्या के बाद सत्यभामा के विवाह में सत्यभामा के जो पिता थे उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित और प्रसेन दो यादव थे। सत्राजित भगवान का, सूर्य भगवान का मित्र भी था और उपासक भी था। उसने सूर्य भगवान की तपस्या करके सूर्य भगवान के वरदान से उसने एक मणि प्राप्त की थी। उस मणि का नाम था सेमंत पंचक मणि। सेमंतक जो मणि थी वह मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती थी।
इस प्रकार से उस मणि को लेकर के सत्राजित सूर्य की तरह चमकता था। उसने वह मणि ली और गले में पहनी और गले में पहन करके घोड़े से द्वारकापुरी में अपना यश दिखाने के लिए निकला। जब वह द्वारकापुरी से उस मणि को पहने हुए महलों की ओर जा रहा था तो सेवकों ने जाकर के भगवान को ये सूचना दी, हे प्रभु, आज सूर्यदेव स्वयं आपसे मिलने के लिए द्वारका पधारे हैं और आपके महल की ओर तीव्र गति से चले आ रहे हैं। तो भगवान उनकी उस बात को समझ गए। उन्होंने कहा वो सूर्यदेव नहीं है, वे सत्राजित हैं जो सूर्य के द्वारा प्राप्त हुई मणि को लेकर के अपना वैभव, अपना यश दिखाने के लिए यहाँ चले आ रहे हैं। भगवान सत्राजित के आने पर उसका यथायोग्य स्वागत करते हैं। वह मणि लेकर के सत्राजित अपने महल में चला जाता है। कुछ दिनों के उपरांत एक दिन की घटना क्या हुई कि सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। वह प्रसेन भी एक दिन उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस मणि को पहन करके अपना यश वैभव दिखाने के लिए नगर में भ्रमण करूं। उसने भी वह मणि एक दिन पहन ली और वह मणि को पहन करके द्वारकापुरी से होते हुए प्रभास क्षेत्र के जंगलों में पहुंच गया। वहां पर एक घने जंगल में जाकर के वह जब विचरण करने लगा तो उसी समय एक शेर, एक सिंह वहां आया और सिंह ने उस मणि को देख करके उसके ऊपर आक्रमण किया और सत्राजित का वध करके वह मणि, अभी सभी माता बहनों से अनुरोध है कि जो भी चावल भगवान को समर्पित करने के लिए लाना है उन्हें अभी अपने स्थान पे रखें। जब सुदामा चरित की कथा आएगी उसके बाद आप भगवत चरणों में ये चढ़ा सकते हैं। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक दिन जाम्बवंत ने, जो कि वहीं उसी जंगल में एक गुफा में निवास करते थे और त्रेता युग से भगवान राम के सानिध्य में रह करके उन्होंने भगवान के द्वितीय अवतार द्वापर युग के में होने वाला जो अवतार है उसकी प्रतीक्षा में थे। जब जाम्बवंत ने वह मणि उस सिंह के पास देखी तो जाम्बवंत ने उस पर आक्रमण किया और जाम्बवंत ने उस सिंह का वध करके वह मणि हासिल कर ली और वह मणि को ले जाकर के अपनी गुफा में अपनी पुत्री के गले में उसको बांध दिया। जाम्बवंत जी की जो पुत्री थी जिसका नाम जाम्बवंती था, वह उस मणि को अपने गले में पहने हुए उसके साथ खेला करती थी, क्योंकि उसके जाम्बवंत के अंदर ये सब विकार नहीं था कि क्या कांच होता है, क्या